बिगनर टू टॉपर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम कर रहे हैं 1000 क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस, जो बेस्ड किस पे है, टीसीएस पैटर्न पे। ये सीरीज किसके किसके लिए फायदेमंद है? तो जो लोग भी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीटी 2 मेंस के लिए, उनके लिए हेल्पफुल है। सीजीएल जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है उसके लिए हेल्पफुल है। सीपीओ और सीएचएसएल के लिए हेल्पफुल है। मैंने क्लास 1 में भी बता चुका हूं कि ये एक ऐसा सीरीज है कि अगर आप 1000 क्वेश्चन कर लेते हैं तो सीजीएल में 25 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से 20 प्लस क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मिलेंगे, ओनली फॉर डाटा का चेंजिंग मिलेगा। सीपीओ में 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 45 प्लस क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड सेम एज सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 20 प्लस क्वेश्चन इसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। और एनटीपीसी मेंस की बात करूं तो 30 प्लस क्वेश्चन में से 25 प्लस क्वेश्चन सेम पैटर्न पे देखने वाले हैं, क्योंकि जो थीम है वो टीसीएस पैटर्न पे है। कुछ क्वेश्चन इसमें जो एक्चुअल एग्जाम के आए हुए इंक्लूड किए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको टीसीएस पैटर्न पे लिए गए हैं, जो दोनों के दोनों कंबाइन करके ये किया गया। इसीलिए अगर इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। देखो 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 6, तो आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सारे के सारे क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड है, तो आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक के वीडियो सॉल्यूशन, क्योंकि 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैंने जो 1000 क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं उसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं। 2 सीट मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2। सीट नंबर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन है, और सीट नंबर 2 जो है 201 से लेकर के 400 तक क्वेश्चन है। तो 400 क्वेश्चंस की पीडीएफ कंपाइलेशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें से हम वीडियो सॉल्यूशन इस वाले सीट 1 की कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 1000 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं इस सीरीज से। अब बात आती है कि जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया उनको तो पीडीएफ कंबाइंड पीडीएफ मिल चुकी है, लेकिन जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है तो उनके लिए कंबाइंड पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो उनको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या सबसे बेटर अप्रोच क्या है कि आप टेलीग्राम ऐप ओपन करो, वहां पे सर्च कर लो, बिगनर टू टॉपर सर्च करोगे, लिंक मिल शो होना शुरू हो जाएगा बिगनर टू टॉपर का लोगो। उसके बाद आप वहां से ज्वाइन कर लोगे तो ये दोनों के दोनों सीट 1 और सीट 2 दोनों मिल जाएंगे, यानी 400 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो सारी मिल जाएंगी। कुछ दिन के बाद फिर आपको नेक्स्ट 401 से 600 तक के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह से 1000 क्वेश्चंस की हम करने वाले हैं थ्रू पीडीएफ एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशन। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि मेंसुरेशन का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या देखते हैं। A rectangular lawn which length is twice of its breadth is extended by having 4 semicircular portion on its sides। देखो क्या कहा गया कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इस तरह से रेक्टेंगुलर यानी आयताकार पार्क है। इसके बाद क्या गया कि जो ब्रेड्थ है, जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ के। अगर ये x होगा तो ये कितना होगा 2x, हमने मान लिया अपने से। आगे बोला जा रहा है कि एक्सटेंड किया गया इसको 4 सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑन इट्स साइड यानी सभी साइड पे, यहां पे भी एक सेमी सर्कुलर बनाया गया है, यहां पे भी सेमी सर्कुलर बनाया गया है, यहां पे भी बनाया गया है, एज वेल एज यहां पे भी बनाया गया है। इस तरह से हमने डिजाइन किया है जो क्वेश्चन कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ इंटायर लॉन एट द रेट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर। यानी यहां पे देखो कहा गया कि एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज है। तो हमें कहा गया है इफ, आगे क्वेश्चन में कहा गया है, मैं कलर यहां पे ले लेता हूं, इफ द स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज 12 सेंटीमीटर। यानी ये रेक्टेंगुलर लॉन था ये वाला, इसकी स्मॉलर साइड क्या है 12 है। अब कुछ सोचो, लेंथ तो ट्वाइस था ब्रेड्थ थे, यानी स्मॉलर कौन सा हुआ ब्रेड्थ। तो अगर ये चौड़ाई अगर 12 है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो लंबाई उसका डबल है, 12 का डबल कितना होगा 24 हो जाएगा। लो अब आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। यानी खुद सोचो, इस लॉन की पूरी एरिया निकाल देंगे, इसका एरिया जो भी हमारा फिगर बना, इसका और इसका एरिया, और साथ ही साथ इस वाले का रेक्टेंगुलर की। अगर यानी मैं कंप्लीट एरिया निकाल दूं तो हमें कितना स्क्वायर मीटर हमें क्या करवाना है, लेबल्ड करवाना है। और एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 100 है, तो उतने मीटर स्क्वायर यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे हम फोकस करते हैं। देखो सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 24, ब्रेड्थ कितना है इतना, प्लस
अब देखो ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों, देखो एक हाफ सर्किल एक हाफ सर्किल, एक आधा सर्किल और एक आधा सर्किल मिलकर के क्या होगा, एक फुल सर्किल। एक फुल सर्किल, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर ए स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर होगा इस सेमी सर्किल का, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है 12 का आधा यानी 6 होगा, यानी पाई आर ए स्क्वायर। प्लस उसी तरह से देखो, अब मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। उसी तरह से देखो इस वाले का और उसी तरह से इस वाले का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालो, कैसे निकालोगे, तो पाई, क्योंकि देखो ये हाफ सर्किल मिलकर के हो जाएगा फुल सर्किल, यानी पाई आर स्क्वायर। डायमीटर ये वाला 24 है, तो रेडियस कितना होगा, 24 का हाफ यानी कि 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। 12 में 24, 12 में 20, यानी 12 में 20 का मल्टीप्लाई करूंगा 240, 12 में 4 48, 240 प्लस 48 यानी कि 288 हो गया। प्लस पाई कॉमन कर लूं, पाई की वैल्यू कॉमन, देखो पाई कॉमन करूंगा तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। कॉमन करने पे यहां पे कितना हो गया 36 प्लस यहां पे कितना हो गया 12 का स्क्वायर यानी 144। अब देखो ध्यान से क्या हो गया 288 प्लस 3.14 इंटू मल्टीप्लाई करूंगा 36 और 44 80 हो गया, 80 प्लस 100 यानी 180 हो गया। इतना मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया इस पूरे डायग्राम का, जो हमारा डायग्राम था। अब आगे आते हैं, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 100, हमें पूरा लेवल्ड कराना है, इस पूरे के पूरे को लेवल्ड कराना है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 100 है, तो इतना मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतना इंटू 100। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 28800 प्लस देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा यानी 314 इंटू 100, सॉरी 180। अब देखो एक स्टूडेंट्स क्या है कि भाई इसको कैलकुलेट करेगा, सॉरी फॉर दैट मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। एक स्टूडेंट्स क्या करेगा, यहां पे येलो ले लेता हूं, एक स्टूडेंट्स इसको पूरा सोल्व करेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट्स होगा तो देखेगा कि यूनिट डिजिट सभी में क्या है, डिफरेंट है, तो क्यों ना, सॉरी लास्ट के 2 डिजिट डिफरेंट है, 40 है, 50 है, 25 है और ये 20 है, तो हम लास्ट 2 डिजिट पे क्यों ना काम कर लें। तो देखो ध्यान से, यहां का लास्ट 2 डिजिट 0 0, यहां पे लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 0 इंटू समथिंग 0, 8 इंटू 4 32, यानी लास्ट में 2 0 आएगा। अब हम लास्ट के 2 डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 ही तो आएगा, और 20 लास्ट का 2 डिजिट किस में है, एक ही में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये ही चीजों सीखने के लिए वीडियो सॉल्यूशन है, अदरवाइज आप पीडीएफ से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो खुद से, लेकिन ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए आपको ये सेशन देखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन सीपीओ 2020 में पूछा गया एक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इन फ्यूचर मेंस में पूछे जा सकते हैं, सीजीएल प्री में पूछे जा सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाएगा यानी रेलवे एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 या 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। 62 क्या दिया गया है, लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर, यहां पे देखो ये सिमिलर का सिंबल होता है, सिमिलर आरपीक्यू। अब दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 4/9, देन AB इतना, BC इतना एंड AC 5 सेंटीमीटर, देन PQ इन सेंटीमीटर। देखो ऐसे तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप बना लोगे थोड़ा सा, तो क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन है इसलिए मैं बता रहा हूं। ABC सिमिलर ट्रायंगल है किसके, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया RPQ, ये R है, ये P है और ये क्या है Q है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों के एरिया का रेशियो देखो, अब याद रखना 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, यानी साइड को मैं मान लूं S1/S2, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ये किसी भी टीचर से अगर आपने पढ़ा होगा मैथ, तो उन्होंने बताया होगा कि एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड, उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ के साइड के स्क्वायर के लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, हमारे पास AB कितना है, AB है ये 3 सेंटीमीटर, BC है कितना 4 सेंटीमीटर और AC कितना है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया 3 4 5, हमें निकालना है PQ। तो PQ के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, BC तो है, यानी कि A1/A2 दिया गया है हमारे पास 4/9 इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग साइड हम ये लेंगे क्योंकि यही दोनों में रिलेशन निकालना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है और इस वाले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला हो गया, यानी 4/, इसको मैं मान लेता हूं क्या PQ ही निकालना है, x मान लो, यानी x इसका स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा, यानी 2/3 इक्वल टू 4/x,
2 से कैंसिल करोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x क्या था PQ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, तो ये कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर होता है उसका एरिया, यानी एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, या उसके एल्टीट्यूड के बराबर, या उसके हाइट के बराबर, यानी सारी चीजों में ये लग जाता है इजिली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, हाँ तो ऐसे क्वेश्चन देखो यार, ऐसे क्वेश्चन कहां कहां पूछे जा सकते हैं ये भी मैं बताते चलूं। देखो सीपीओ प्री में पूछे जा सकते हैं, सीएचएसएल प्री में पूछे जा सकते हैं, सीजीएल प्री में पूछे जाते हैं, और जो लोग भी रेलवे सीबीटी 2 यानी मेंस की प्रिपरेशन करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मल देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 आते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ी लग रही है, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज 50,000, ओके, he used to spend on family expenses E, taxes T and charity C and rest were saving। देखो क्या कहा गया कि किसी भी पर्सन की मंथली सैलरी कितनी है, उसकी 50,000 है। अगर वो कहां कहां खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है कहां कहां, फैमिली एक्सपेंसेस को E यानी पहला एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहा है, दूसरा जगह टैक्सेस पे खर्च कर रहा है, और तीसरा जगह चैरिटी पे खर्च कर रहा है। एंड रेस्ट वेयर सेविंग, और रेस्ट को क्या कर रहा है, सेविंग यानी बचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई वॉज 60% ऑफ द इनकम, तो ऐसा करते हैं इनकम को, लेट इनकम हम सपोज करते हैं 100, 50,000 नहीं सपोज करेंगे, उसको हम बाद में यूज कर लेंगे। क्यों नहीं सपोज करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ना 100 का कितना भी परसेंट निकालना तो उसमें वही नंबर ऐड कर दें। मान लो कि 100 का 60% तो 60 होगा, 100 का 50% तो 50 होगा, इसलिए हम कर रहे हैं। तो अब पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। ई वॉज 60% ऑफ हिज इनकम, ई जो है इनकम का 60% है, इसका 60% कितना होगा ई एक्सपेंसेस, तो 60 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टी वॉज 20% ऑफ ई, जो टी है वो 20% ऑफ ई है, यानी टी जो है इस ई का 20% है, तो 60 का 20% कितना होगा 12 होगा। मैंने कैसे किया 60 इंटू 20 यानी 1200 डिवाइडेड बाई 100 यानी 12। अब सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड सी वाज 15% ऑफ टी, सी जो है इस टी का 15% है, तो 15% 12 इंटू 15 बाई 100 यानी कितना कितना होता है 15 इंटू 12 होता है 180 बाई 100 यानी कि 1.8। अब खुद सोचो ये तीनों खर्चा किया गया है, तीनों खर्चा किया जाए, 3 जगह खर्चा किया गया, बताओ ऐड करोगे तीनों खर्चों को, यानी तीनों के स्पेंड को ऐड करोगे तो 60 12 72 72 और एक 73 यानी 73.8 खर्च कर दिया। बताओ 100 रुपया उसकी इनकम थी, 73.8 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, तो 100 में 73 मत माइनस किया करो, 74 माइनस किया करो, 74 करोगे तो 26 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 26.2 क्या किया उसने, बचा लिया। अब नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है, देखो करते हैं क्वेश्चन। व्हेन ही सैलरी गॉट रेज 40%, भाई उसने अपनी सैलरी क्या किया 40% इंक्रीज कर दिया, इसका 40% कितना होगा 40 इंक्रीज किया, यानी 100 से 40 इंक्रीज कर दिया यानी 140 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, यानी ई पहले कितना परसेंट लेता था इनकम का 60%, तो अब इसका 60% 14 6 के 84 यानी 84 हो गया, क्योंकि ई ने अपना परसेंटेज मेंटेन रखा। आगे बढ़ते हैं। टी बिकम 30% ऑफ ही, टी जो है इसका 30%, बताओ 10% कितना होगा 8.4, 10% इस नंबर का 8.4, 30% के लिए 3 से मल्टीप्लाई, मतलब के 24 यानी 25.2, यानी ये कितना हो गया 25.2 टैक्सेस पे खर्च कर दिया। एंड सी बिकेम 20% ऑफ टी, इसका जो सी है, ये जो सी है 20% है, तो बताओ 1% सॉरी 20% है तो 10, इसका 10% कितना होगा 2.52, तो हमें 20% करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 52 का डबल कितना होता है 104, 2 दूनी 4 यानी 5.04 होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो 5.04 आ गया, यानी सी कितना हो गया 5.04 आ गया 5.0। अब देखो मैं ऐड करने जा रहा हूं, इन सभी को ऐड करने जा रहा हूं, देखो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखो 25 और 5 कितना हो गया 30, 30 हो गया, 30 और 80 110, 110 प्लस 4 114, यानी 114 पॉइंट कितना हो गया 20 और इधर 4 24 हो गया। तो देखो मैंने क्या बोला था 114 माइनस नहीं करेंगे 115 माइनस करेंगे, तो 140 में मैं पहले क्या माइनस कर दूं
100 माइनस करूंगा तो कितना होगा 40, 40 में मेरे को माइनस करना है 15, यानी कि कितना हो जाएगा 40 में से 30, 30 में से 25 हो गया, 25 हो गया। तो 25 पॉइंट, ये कितना रहा 25 पॉइंट, 25 पॉइंट 100 में से 24 माइनस करोगे तो 76 आ गया, ये रहा। यानी पहले सेविंग इतना होता था, अब सेविंग इतना हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द टू सेविंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, डिफरेंस यूनिट में कितना आएगा। तो 26 में मैंने कैसे माइनस करता हूं, इस 25 को माइनस मत करो, एक बढ़ा करके करो, 26 में 26 तो 0 हो जाएगा। ये कितना रहा 0.20 है, यानी इसको 120 मान लो। 120 में 76 माइनस करोगे, 120 में 70 माइनस करोगे तो कितना होगा 50, 50 में 4 माइनस करो तो 44 हो गया। यानी इन दोनों में डिफरेंस 0.44 का आया, 0.44 का आ गया। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, हमारे पास इनकम कितना था 100 और एक्चुअल में इनकम कितना था, 100 की वैल्यू कितनी थी 50,000। हमें चाहिए 0.44 की वैल्यू, यानी 0.44 की वैल्यू, इसको हटाऊंगा तो 100, ये 0, 4 जीरो से ये 4 जीरो आया कितना 5 इंटू 44, इतना हमारा आंसर आना चाहिए। क्यों मैंने ऐसा किया, देखो 100 हमने इनकम सपोज किया था और मंथली इनकम कितना था 50,000, तो 100 की वैल्यू इतना, तो हमें सेविंग का डिफरेंस कितना चाहिए 0.4, तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो आया हमारा फाइनली आया क्या हमारा, ये आया। मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, ये आया। अब ये कितना होगा 200 प्लस 20, 220 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन अगर जो मैंने जिस मेथड से कराया हूं, इस मेथड के अलावा आप कोई भी मेथड लगाओगे इस पे, देखना कितना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन एक्चुअल में सीपीओ 2020 में पूछा गया है। सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया हूं, अगर आप 50,000 लोगे तो और आप डिफिकल्टी फेस करना पड़ जाएगा, इससे बेटर है 100 सपोज करो और इजीली क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। सीपीओ 2019 में भी इसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हर एक शिफ्ट में, तो याद रखना अच्छा क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्या दिया गया, इफ द हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट वन गेट्स रिडक्शन ऑफ 12%, यानी कि अगर हाउस टैक्स को पे ड्यू डेट से, यानी जो एक फिक्स डेट रखी गई है उससे पहले पे करते हो तो आपको कितना परसेंट का रिडक्शन मिलता है, 12% का रिडक्शन मिल जाता है। यानी 12% आप क्या दोगे, कम टैक्स दोगे। ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल बाई पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट से पहले पे करते हो तो आपको ए पर्सन गॉट ए रिडक्शन ऑफ 2100, यानी आपको पे करना पड़ेगा कितना 2100 कम। अब खुद सोचो परसेंटेज में आप कितना पे कर रहे हो 12% कम, और वो अमाउंट में कितना कम पे कर रहे हो 2100, 2100 ना। क्यों मैंने डायरेक्टली इक्वल कर दिया, क्योंकि आप अगर ड्यू डेट से पहले अगर आप पे करते हो टैक्स के लिए तो 12% कम देना पड़ेगा, और वो पैसे में कितना है 2100 कम दे रहे हो, तो 12% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू, यानी कि 1% की वैल्यू 2100 अपॉन 12, तो हमें चाहिए क्या, द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स। मान ले अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स परसेंटेज में कितना होगा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। अगर 1% की वैल्यू इतनी, देखो ध्यान से, मैं क्या हो गया 1% की वैल्यू इतनी, तो 100, क्योंकि हाउस टैक्स परसेंटेज में मैंने क्या माना 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से 4, 3 से 7, ये कितना हो गया 25, 25 इंटू 7 175 पे 2 जीरो, इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, देखो कैसे करोगे। 12% की वैल्यू इतनी है, तो 12% की वैल्यू 2100 है, हमें चाहिए अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स 100% होगा, बस काम खत्म। 3 से 4, 3 से 7, ये 25, 25 7 175, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 65, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास डोनेटेड ए सम वाज इतना, each students donated as much rupees as the number of students in a class। देखो कितना आसानी से, स्टूडेंट्स ने क्लास में कितना टोटल मनी डोनेट किए, तो इतना डोनेट किए, कितना डोनेट किए 2200। बताओ खुद सोचो, कहा जा रहा कि एक स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट्स उतना डोनेट करते हैं जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। बताओ क्लास में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं x, अगर x स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स ने कितना कलेक्ट किया, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये तो क्या है स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं
ईच स्टूडेंट्स कितना डिनोट कर रहे हैं, जितना स्टूडेंट्स टोटल है, तो ये भी क्या हो गया x, और दोनों का प्रोडक्ट ही तो दोनों ने मिलकर के, एक स्टूडेंट्स अगर इतना इकट्ठा करता है तो सभी स्टूडेंट्स मिलकर के इकट्ठा कितने किए, इतने, यानी प्रोडक्ट, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2209, तो x की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 2209। अब देखो एक तो तरीका क्या है, आप खुद सोचो, यहाँ पे 9 है यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 9 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी 9 ही आता है। तो देखो लास्ट में तो 1 हो नहीं सकता, 3 या 9 में, 3 या 7 में से कुछ हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो 47 का स्क्वायर, अब देखो अब खुद सोचो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, यानी ये तो 2500 से कम है, यानी 53 का स्क्वायर हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 47। और वैसे भी 47 का स्क्वायर अगर जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स 500 मैथ बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा चल रहा है प्ले स्टोर पे मेरे ऐप पे चल रहा है लर्न विद स्टडी पे, वहां पे मैंने सारे 1 से लेकर के 1000 नंबर तक का स्क्वायर करना सिखाया था। 47 का स्क्वायर कैसे सिखाया था, 50 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 09, 25 में 3 कम कर लो तो 2209। एक तो यहां से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा एक और तरीका था, मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था वहां पे, जो लोग मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं वहां पे टॉपर्स 500 मैथ बैच में सिखाया हूं कि देखो यहां पे या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, ये इसको चेक करेंगे कि ये किसके स्क्वायर से ज्यादा है, तो 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर से ज्यादा है तो 4 होगा, या तो 43 होगा या तो 47 होगा। अब ये जो 4 है उसमें एक नंबर मिला के एक्स्ट्रा बढ़ा करके मल्टीप्लाई करते हैं 20, 20 से ये नंबर ज्यादा है यानी ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा, कम वाला खत्म हो जाएगा। और वैसे भी इतना भी नहीं करते तो भी हमारा काम कैसे चल जाता, देखो कैसे, या तो 43 होता या तो 47 होता। अब कुछ सोचो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, यानी ये इससे ज्यादा यानी 43, लेकिन 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, यानी ये इसके क्लोज ज्यादा आ रहा है, इसीलिए 47 का स्क्वायर हम करके चेक कर लेंगे तो आंसर। वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेशन करके हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस इजीली किया जा सकता है। तो मैंने ऑलरेडी पेड कोर्स में, क्योंकि पेड कोर्स में कैलकुलेशन सेक्शन की 16 क्लासेस लिया हूं, वो भी 2 घंटे की, 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, समटाइम्स 2.5 घंटे से भी ऊपर एक एक क्लासेस हैं। टोटल 50+ आवर्स की क्लासेस अप्रोक्सीमेट मिल जाती हैं यहाँ पे जो लोग मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाओ। क्या देगा, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर डिक्रीजेज बाय 19% देन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीजेज बाय। अब देखो क्या करोगे, खुद सोचो, एरिया स्क्वायर का क्या होता है, एरिया स्क्वायर का क्या होता है, याद आया। अगर देखो एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है एक तो साइड का स्क्वायर, मान लो ये स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है, क्योंकि हर एक साइड क्या होती है सेम होती है वर्ग की, तो एरिया एक तो ये होता है। दूसरा डायगोनल में रिलेशन होता है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू डी स्क्वायर, डी मतलब क्या होता है डायगोनल, डी फॉर डायगोनल। तो ये दोनों चीजें मेंसुरेशन में पढ़े होंगे आपने। तो हमें रिलेशन किस में चाहिए, इसमें, यानी एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया डिपेंड करता है डायगोनल के स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब डायगोनल के स्क्वायर यानी डायगोनल को 2 बार लिख सकते हैं, डी इंटू डी, डी इंटू डी। अब डी इंटू डी का कंबाइंड रिलेशन क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है एरिया। तो आपने एक फॉर्मूला, आपने कहीं से भी अगर मेरे टॉपर्स 500 के बैच हैं या से आप मेरे यूट्यूब चैनल फ्री पे भी देखे होंगे मेरे परसेंटेज की क्लास, तो ए इंटू बी इंटू सी वाले पे क्या होता है सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें कुछ चेंजिंग करो, इसमें कुछ चेंजिंग करो, उससे ओवरऑल ये रिजल्ट क्या है। तो देखो ओवरऑल ये रिजल्ट 19% है। क्या मैं डी की वैल्यू रखूं कि ये सक्सेसिव लगाऊं कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 19% दे दे, तो कौन सा लगाओगे, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। देखो इसमें लगाओ 15%, तो क्या होगा डिक्रीज कर रहा है तो -15 माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 15 बाई 100। अब खुद सोचो ये होगा 30 और ये 15 15 225, 2 पॉइंट क्या कभी 19% के इक्वल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ये खत्म हो गया। 5% को लेकर के चलोगे तो -5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100 करोगे तो ये 10 हो गया, -10 और ये 25 यानी कि 0.25 माइनस करोगे तो क्या 19% आएगा, नहीं आएगा। अब उसी तरह से 12 को लेकर के चेक करो तो -12 इंटू 12 बाई 100 यानी -24, 12 12 144 यानी 1.44, क्या 19% देगा, कभी भी नहीं देगा। और वैसे भी देख के ही पता चल रहा है मेरे को कि 10% ही देगा। क्यों,
क्योंकि देखो -10 प्लस 10 इंटू 10/100, -10 20, 20 प्लस ये कितना हो गया 1, यानी -19%। माइनस क्या डिक्रीज डिनोट कर रहा है कि 19% की कमी हो गई है। तो गो थ्रू ऑप्शन करो, सबसे बेटर है। और वैसे भी देखो इतना हम नहीं सोचने वाले थे इस क्वेश्चन में, हमें 19% चाहिए, सक्सेसिव लगाना है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 और उसका रिजल्ट हमें 19% चाहिए। देखो इसमें अब देखो सबसे सिंपल लगाना किसमें होगा, देखो इसमें लगाओगे तो 15 15 30, 30 में से कुछ कम करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर यानी 315 का स्क्वायर 225 यानी 2.25 माइनस करोगे, नहीं आ पाएगा 19% के करीब, ये तो कभी होगा ही नहीं 19% के करीब। ये करोगे तो -24 माइनस कितना होगा 12 का स्क्वायर 144 यानी 1.44, क्या ये कभी 19% देगा, नहीं देगा। तीन ऑप्शन खत्म, तो एक ही ऑप्शन है। वैसे भी देखो 10 और 10 20, 20 तो ये माइनस का रहा, और प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, 100 डिवाइडेड बाई 1, 100 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1, यानी -19% यही आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, और ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, सीपीओ में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इफ ए इज 1/6 ऑफ सी, ए जो है 1/6 ऑफ सी है, तो a बाई सी कितना हो गया 1/6 हो गया, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं कि a इज टू सी का रेशियो 1:6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, b इज ट्वाइस ऑफ a, b जो है ट्वाइस ऑफ a है, यानी अगर a 1 है तो b क्या है डबल है उसका, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, हम कंबाइंड निकाल दें रेशियो a इज टू बी इज टू सी, क्योंकि हमें नीड पड़ेगी, क्योंकि आगे क्वेश्चन में दिया गया था एवरेज ऑफ a b एंड c इज 30। अब बताओ, देखो ध्यान से समझो, यहां पे a है, यहां पे a है, तो देखो a दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 6। अगर कॉमन नहीं होता तो हम कॉमन बनाते। अब देखो ध्यान से खुद समझो, एवरेज इतना दिया है 3 नंबर का, एवरेज इतना है तो सम कितना होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज है 30, 3 नंबर है, यानी कि सम कितना हो गया 90। यहां पे देखो सम हमारा 90 है, तो पूछा गया डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में डिफरेंस कितने का है, तो ए और सी में डिफरेंस है 5 यूनिट, 5 यूनिट की हमें फाइनली वैल्यू चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, टोटल सम 6 2 8 और एक 9 यूनिट की वैल्यू, क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग टोटल सम कितना है 90, एक यूनिट की वैल्यू 10, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 इंटू 5 यानी कितना हो गया 50। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी मैच करके। चलिए नेक्स्ट देखो, ये क्या दिया गया डेटा इंटरप्रिटेशन, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्कूल। 5 स्कूल है ए बी सी डी एंड ई। आगे कहा गया आंसर द ग्राफ एंड फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ग्राफ को पढ़ना है। देखिए लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर वाले सारे बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो येलोइश कलर है यानी पीला कलर है, जो अभी ये वाला कलर ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा दिया गया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया, इन विच स्कूल परसेंटेज ऑफ गर्ल इज लोएस्ट, यानी कौन से स्कूल में गर्ल्स की परसेंटेज क्या है लोएस्ट, और 4 ऑप्शन है सी ए ई बी, तो हम केवल चेक करेंगे 4 को ही, सी ए ई और बी, क्योंकि हम डी को नहीं चेक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया, 4 ही ऑप्शन में से चेक करना है, तो क्यों हम अपना एक एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाएं। अब देखो गर्ल्स चाहिए परसेंटेज, गर्ल्स यहाँ पे है कितनी, यहां पे मैं हटाता हूं, देखो गर्ल्स है कितनी 500, इस स्कूल ए की बात करने जा रहे हैं, तो गर्ल्स है 500 आउट ऑफ टोटल 1100, परसेंटेज में करने के लिए 100, ये कैंसिल हो गया, चाहे इसको ऐसे रहने दो। देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, तो बताओ आप खुद सोचो 5/11 इंटू 100 आ गया। अब 1/11 आपने परसेंटेज में पढ़ा है कितना होता है 9.09, 5/11 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5 से यहां, तो 45 आ गया, ये आ गया 45.45%, ये आ गया। अब इसका चेक करने जा रहे हैं, देखो यहां पे चेक करने जा रहे हैं, तो गर्ल्स कितनी है 550 आउट ऑफ टोटल, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 500 400 900 और 100 यानी 1000, परसेंटेज में करने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया 55%, यानी यहां पे गर्ल्स हैं इतनी, यहां पे गर्ल्स हैं इतनी, तो लोएस्ट तो ये हो नहीं सकता, ये लोएस्ट नहीं है ना, क्योंकि 45 इससे लोएस्ट है, इसको हटा दो। अब चेक करना है इसको, तो बताओ गर्ल्स कितनी है 650 आउट ऑफ 7 5 6 13 और 50 50 100 यानी 1400, परसेंटेज में करने के लिए 100, ये कैंसिल हो गया।
अब देखो 14 का भाग 650 में 14 का भाग कर लो, 14 चौके 56, 56 हो गया, 90 बचा, 14 छाके 84, यानी 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 46 पॉइंट समथिंग, यानी इससे परसेंटेज आएगा। ये छोटा हो, ये तो छोटा है, ये वाला तो बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमें सिर्फ ई चेक करना है, तो ई में देखो 650 है, आउट ऑफ टोटल 8 6 14, 14 50, परसेंटेज में करने के लिए 100। अब देखो ध्यान से कैसे मैं कैंसिल करूंगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटूंगा तो 13, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 9 45, हमारा कितना आ गया, 29 को भाग करना पड़ेगा 1300 में, तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, ज्यादा हो जाएगा 4 बार में, 9 9 चौके 36, तो 8 3 11, कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 में से 140, कितनी बार में जाएगा, फिर 4 बार में चला जाएगा, तो ये हो गया 44 पॉइंट समथिंग। अब बताओ 45 और 44 में कौन सबसे लोएस्ट है, तो सबसे लोएस्ट ये रहा, यानी ई, ई सबसे लोएस्ट, ई सबसे लोएस्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, देखो 69 में आशा एंड सुमन्स मड फोर्ड हैव हाइट इतना एंड इतना। देखो आशा ने, कहा जा रहा है कि आशा और सुमन ने मिट्टी से कुछ बनाया, यानी मिट्टी से कुछ बनाया किला, जो भी मड फोर्ड का मतलब किला बनाया मिट्टी से, जिसकी हाइट 9 और 16 है, यानी आशा ने जो बनाया उस, ये जो आशा की हाइट है ये 9 है, और ये जो सुमन है उसकी हाइट कितनी है, 16 है, क्योंकि ये सुमन वाली हाइट कितनी है, बड़ी है। ये किला है, ठीक है, ये किला है, ये किसका किला है, तो आशा की, ये किसका किला है, तो सुमन की। दे आर 24 मीटर ए पार्ट, दोनों एक दूसरे की दूरी पे, ओहो, दोनों एक दूसरे की दूरी पे क्या हो रहा है, यहां तो आ गए हम, हाँ, दोनों एक दूसरे की, ये वाला ए पार्ट एक दूसरे के कितने दूरी पे हैं, तो 24। ये किसका था, सुमन वाला था, और सॉरी आशा का हाइट किला था, और ये किसका वाला किला खड़ा है, सुमन का, जो उसने किससे बनाया, मड यानी कि कीचड़ से, यानी कि मिट्टी से। अब आगे कहा गया कि हाउ फॉर आर द फोर्ड टॉप ऑफ ईच अदर, यानी देखो अब खुद सोचो, इस फोर्ड का, आशा के फोर्ड का टॉप कौन सा हुआ, ये सुमन के किले का टॉप क्या हुआ, ये। तो कहा गया है, यहां पे मैं हाईलाइट करके, कहा गया है कि ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के टॉप का डिस्टेंस बताओ, ये वाला दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन करोगे, देखो कैसे, अगर मैं, देखो ध्यान से, ये 24 है, यहां से मैं एक लाइन यहां खींच दूं, यहां से मैंने एक लाइन खींच दिया, देखो ध्यान से, ये वाले, तो अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाला। अब देखो ध्यान से, ये टोटल, देखो ध्यान से समझो बात को, यहां पे मैं कलर दे, ये पूरा का पूरा 16 है, यहां से यहां तक 9 है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, 9। बताओ टोटल 16 है, यहां से यहां तक 9 है, तो बताओ ये कितना रहा होगा, ये वाला 7 होगा, तभी तो ये 7 और ये 9 कितना होगा, 16। यानी हमें ये 7 मिल गया, 24 मिल गया, ये 90 डिग्री है। आपने अगर कहीं से मेरा पेड कोर्स पढ़े होंगे, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में कराया होंगे, 7 24 25 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और ट्रिपलेट में जो हाई ये होता है, ये क्या होता है, हाईएस्ट होता है, यानी सबसे बड़ी साइड होती है, और वो क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी हमें यही तो निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 25। अगर नहीं आ रहा है तो क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या लगो, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हो, ये वाला और इसका स्क्वायर कर लोगे, 24 का स्क्वायर 500, 576, 7 का स्क्वायर 49, यानी अंदर 625, यानी कितना आ गया, 25, आंसर हो जाएगा। ये ट्रिपलेट आप जानते हो, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। चलिए एक और, जैसे 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से अलॉट ऑफ ट्रिपलेट है, जैसे 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो इस तरह से मैंने पेड कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है, तो यहाँ पे फिर भी मैं बता देता हूँ, ये सारी चीजें ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या करती हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 66 डिग्री, AB and AC are produced to D and E respectively if bisector of angle CBD and angle BCE meet at the point O and angle BOC is equal to। देखो क्या दिया गया है, हमारे पास एक ट्रायंगल है,
हमने ट्रायंगल बना लिया। कौन सा ट्रायंगल है? ABC। ये A है, ये B है और ये C है। कहा गया एंगल A 66 डिग्री है। ये कितना है? 66 डिग्री है। AB एंड AC प्रोड्यूस टू D एंड E। AB, ये AB लाइन था, इसको हमने बढ़ाया। प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना। कहां तक बढ़ाया? हमने D पॉइंट तक बढ़ाया। उसी तरह से AC लाइन को कहा जा रहा है प्रोड्यूस कहां तक करना है? हमें E पॉइंट तक करना है। इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD, देखो ध्यान से, किसका बाइसेक्टर? ये C, ये B, ये D, ये वाले लाइन का बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? यहां पे हमने बाइसेक्ट कर दिया। अगर ये एंगल X है तो ये भी X है, हमने बाइसेक्ट कर दिया। उसी तरह से एंगल BCE, B ये रहा, BC और E, इसका एंगल बाइसेक्टर इस तरह से। अगर ये एंगल Y है तो ये भी एंगल Y होगा। बाइसेक्टर का मतलब कि इक्वल एंगल में ब्रेक कर देना। और मिल कहां पे रहे? एट पॉइंट O पे। हमें चाहिए एंगल BOC, ये वाला एंगल चाहिए। BOC, ये वाला एंगल चाहिए हमें क्या हो? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर ये एक्सटर्नल एंगल वाला चाहिए BOC, तो अगर आपने क्लास 1 देखा होगा तो उसमें आया था क्वेश्चन, और मैंने दोनों प्रॉपर्टी लिखवाया था कि ये क्या होता है? 90 माइनस एंगल A/2। तो चलो 90 माइनस A, क्योंकि BOC चाहिए। एंगल A कितना है? 66/2 यानी 33, यानी कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। तो 57 डिग्री, ऑप्शन नंबर A। अगर यही पूछ देता, ये तो ये था, अगर यही पूछ देता इंटरनल अंदर में, अगर इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर अगर ये मिल रहे हैं मान लो P पॉइंट, अगर ये वाला पूछता एंगल तो वो क्या होता? 90 प्लस एंगल A/2, और बाहर वाला क्या होता है? 90 माइनस A/2। इस पे क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हम अंदर वाला किए थे, अभी क्वेश्चन बाहर वाला। और ये TCS का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं बता देता हूं कहां कहां पूछा गया। CGL 2019 प्री में पूछा गया है, CPO 2020 और 2019 दोनों जगह पूछा गया है, CHSL 2018 और 2019 पूछा गया है। TCS पैटर्न पे जो रेलवे का एग्जाम होता है वहां भी इस प्रॉपर्टी से नंबर ऑफ टाइम्स, अगर मैं बात करूं 10 टाइम्स रिपीट किया गया है। कभी ये पूछ देता है इंटरनल, कभी पूछ देता है एक्सटर्नल। तो ये रहा आज का सेशन। अब आपको करना क्या है? अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, बिगनर टू टॉपर यूट्यूब चैनल पे, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन होगा साइड में, उसको प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि कोई वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आएगी तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि 1000 क्वेश्चन सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप खुद फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं इस वीडियो में। इतना ही, थैंक यू।